करें। मैं बड़े विनम्र शब्दों से आपसे निवेदन करता हूं कि राजेंद्र भामू जी की इस नामांकन सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अरे भाई ये शेखावाटी है कि नहीं है? तो ये शेखावाटी की आवाज ऐसे निकलती है क्या? अरे यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ की बहनें प्रदेश में ही नहीं, इस शेखावाटी की पहचान हर क्षेत्र में पूरे देश में है। तो ये स्वाभिमान की धरती है तो आवाज भी वही निकले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष भाई मदन राठौड़ जी, हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जो उन्होंने अपने राजस्थान की पहचान पूरे देश के अंदर बनाई है, ऐसे सम्मानीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कैलाश चौधरी साहब, आपके ये लोक लाडले प्रत्याशी जो झुंझुनू की जनता की सेवा करना चाहते हैं, समर्पित भाव से ये आपकी सेवा करेंगे। इन्होंने सपना देखा है कि हमारा झुंझुनू आगे बढ़े। ऐसे सम्मानीय राजेंद्र भामू जी, हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय अविनाश गहलोत जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, हमारे नवलगढ़ के विधायक विक्रम सिंह जी जाकल साहब, हमारे खेतड़ी के विधायक धर्मपाल जी गुर्जर साहब, हमारे प्रदेश की महामंत्री बहन श्रीमती संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश हाजिद जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षनी कुलेरी जी, और आपके हमारे पिछली बार जो हमारे प्रत्याशी थे, क्योंकि हमारे पास जो नाम थे वो सभी नाम हमारे पास श्रेष्ठ थे, लेकिन श्रेष्ठ में भी हमने देखा कि एक से एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उन कार्यकर्ताओं की पार्टियों में जो जिसको आदेश होता है हमारे सभी कार्यकर्ता मानते हैं। और ये आपके झुंझुनू में भाई बबलू चौधरी जी ने, डॉक्टर कमल जी ने, बिशंबर पूनिया जी ने, इन सभी ने उसको माना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई हमारे गोवर्धन वर्मा जी विधायक धौंध, जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र खीचड़ जी, हमारे पूर्व सांसद शुभकरण चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक सुभाष मील जी विधायक खंडेला, हरलाल सारण जी विधायक चूरू, विश्वनाथ मेघवाल जी विधायक खाजूवाला, अंशुमान सिंह जी भाटी विधायक कोलायत, सतवीर गुर्जर जी उपजिला प्रमुख झुंझुनू, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, जो देखते हो आप जिस तरह से शहीदों के लिए काम करते हैं, हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, श्री राजेश बाबल जी, राजीव चौधरी साहब, झुंझुनू विधानसभा में पधारे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं इस झुंझुनू की धरती को नमन करता हूं और आप सभी को भी मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए। मित्रों, यह झुंझुनू की धरती है, यह किसान और जवान की धरती है। आपने सुनाया ये ऐसे भामाशाहों की धरती है जिन्होंने झुंझुनू की मिट्टी से जाकर के
देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। इसका यह है कि यह झुंझुनू की धरती हमेशा अपनी मेहनत और परिश्रम पर चलती है। यह दुनिया में आप सब लोगों ने करके दिखाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये यहां का जवान हमारा सरहद पर भारत मां की रक्षा कर रहा है। हमारा किसान यहां धरती का सीना चीर करके हमारे देश की 140 करोड़ जनता को पेट पालने का काम कर रहा है। मैं यही नहीं, यहां की अगर मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा क्षेत्र में भी अलग पहचान आप लोगों ने बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि समय आ गया है और मैं कुछ ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं। और मित्रों, मैं ध्यान यह दिलाना चाहता हूं कि यह झुंझुनू की धरती, एक बात तो निश्चित मान लीजिए कि कोई भी काम आप करते हैं सोच समझ के विचार करके करते हैं। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप इतने लंबे समय से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इस देश और प्रदेश के मालिक हो। मालिक को सोचना पड़ता है कि मुझे मेरे निर्णय लेने से पहले क्या करना होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी सामान लेने दुकान पर जाते हैं, आप बड़ी देखभाल करके लाते हैं, बड़ी समझदारी से लाते हैं, 4 बार उसको देखते हैं। अरे हमारी माता बहनें भी अगर एक मटका लेने के लिए जाती हैं तो उसको 4 बार ठोक करके बजा करके देखती हैं, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है। अरे मैं आपसे वही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब आप अपने देश और प्रदेश की सरकार बनाने जाते हैं, अपना एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अरे मेरे को पता, आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर सही माने में मैं कहना चाहूं तो अगर इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में ढकेला है, तो इस कांग्रेस ने ढकेला है, कांग्रेस ने ढकेला है। और ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। यह चुनाव आता है, यह जातिवाद धर्मवाद की बात करती है, यह तुष्टीकरण की बात करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, क्या उन्होंने कभी जाति और धर्म पूछा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, क्या किसान सम्मान निधि जाति और धर्म के आधार पर मिलती है? मैं आप बताइए, जाति धर्म के आधार पर मिलती है? क्या खाद्य सुरक्षा जाति आधार पर मिलती है? या किसानों को बिजली के कनेक्शन मिलते हैं, क्या जाति के आधार पर मिलते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने उन विपक्ष के लोगों से कहा कि मैंने बजट दिया है, एक भी 200 विधानसभा में से कोई भी अगर ये कह दे कि 200 विधानसभा में जहां आवश्यकता थी वो बजट नहीं दिया है, हम इसलिए काम नहीं करते हैं। कांग्रेस करती है कि जहां उनका विधायक होता है तो मां पैसा देते हैं, बजट देते हैं, और दूसरे दल का होता है तो मां पैसा नहीं देते। हमने विधानसभा के अंदर कहा, हमने किसी को भी भेदभाव नहीं किया,
200 विधानसभाओं में जो जनता ने चाहा और हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा किया वो बजट हमने 200 विधानसभा के अंदर दिया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं और मैं शेखावाटी वालों में आपसे तो और ज्यादा कहना चाहता हूं। और आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं बार बार संगठन के नाते आपके इस क्षेत्र में आता था, चाहे वो सीकर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो। मैंने देखा यहाँ का किसान सिर्फ एक फसल लेता है, पानी के लिए परेशान होता है। 50 साल के बाद अगर कहीं यमुना समझौते का एमओयू कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, जिससे मेरे शेखावाटी के लोग, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस की तरह झूठे वादे तो नहीं करेंगे कि आलू से सोना पैदा करके दे दे आपको। आलू से सोना पैदा करके तो नहीं झूठ बोल सकते हम, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर शेखावाटी की धरती को अगर पानी मिलता है तो मेरी ये धरती सोना उगलेगी, ये मुझे विश्वास है। और आपने देख लिया, हमने कहा हमारी योजना आगे बढ़ी, हरियाणा के चुनाव आ गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो, अगर अपने विकास की बात करते हो, आने वाली पीढ़ी की अगर बात करते हो, तो आप सभी का अधिकार है, एक नागरिक होने के नाते, इस झुंझुनू जिले का नागरिक होने के नाते, शेखावाटी का नागरिक होने के नाते अपने अंदर झांकना, आगे वाली पीढ़ी को विश्वास भी दिलाना। क्या जिसको हमने एमओयू किया था, कांग्रेस ने, हरियाणा की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जमुना का जो समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। क्या वो, मैं उस पानी को कोई हमारा कार्यकर्ता पी रहा था क्या? अगर करनी थी तो हमसे करनी थी, लेकिन शेखावाटी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों की क्या था कि वो शेखावाटी को पानी नहीं आना देना चाहते, या किस मुंह से आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जो आप काम करते हैं वो आपका काम नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी को भी आपको जवाब देना है कि आखिरकार इस शेखावाटी में आप लोगों ने क्या करवाया, आपको किस राजनीतिक दल को चुना जिसने सपने दिखाए थे, झूठ बोल करके वोट लिए थे, क्या उन्होंने किया? क्या ये आपसे हिसाब नहीं मांगेगी आने वाली पीढ़ी? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, हमने 10 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, हमने जो संकल्प पत्र में वायदा किया है, हम दिन रात मेहनत करते हुए, हमारी जो ये टीम सामने बैठी है, हमारे कार्यकर्ता जो बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना को लेकर के आगे चलते हैं, और हमने इसलिए कहा है आप 10 महीने के अंदर हमारे कामों को देखिए, उसको परखिए। हमने कहा कि युवाओं ने जो सपने देखे हैं, हम झुंझुनू के युवा के बारे में जानते हैं। सुबह और कहीं जिले का और कहीं का युवा कुछ करता हो, लेकिन मेरे शेखावाटी का युवा सुबह 4 बजे सड़कों पर दौड़ता है, 4 बजे सड़कों पर दौड़ता है, उस गांव की गलियों में दौड़ता है। मेरी बहनें पढ़ती हैं, उनके अंदर करने की इच्छा है, और उस इच्छा की, जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। उनकी भाव और भावना को देख करके हम काम कर रहे हैं। हमने युवाओं से वायदा किया, हम सरकारी तौर पर 4 लाख भर्ती करेंगे, लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, 4 लाख तो हमने कहा है, 1 लाख भर्ती हमने इस साल कहा है, पहली साल में करेंगे। 33,000 को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया, और अब देखते जाइए, कैलेंडर भी निकाल दिया, और कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसियों को हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति करने का काम भी किया है। और अभी आप हमारे माननीय अर्जुन जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे राजिंग राजस्थान। अरे राजिंग राजस्थान में शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान है। आपके उन सभी सेठों से जो नाम ले रहे थे, उन सभी से मिलाऊं,
उनके पास गया हूं, उनसे कहा है कि आप मां नहीं करते, आप शेखावाटी में करिए, आप अपने गांव में करिए, आप अपने कस्बे में करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये राजस्थान विकसित राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। हमारा युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा, और हमारे उन भाइयों को जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको रोजगार देने का काम भी हम करेंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेखावाटी ये हमारे राजस्थान का ऐसा हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है जो नेतृत्व करने वाले का हिस्सा है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि आपको अपना भविष्य आपको भी देखना है। और आपने देखा, कांग्रेस के लोग कहते थे आप क्या करोगे, अरे अभी देखते जाइए। पेपर लीक की कार्रवाई जो हमने कहा था, पहले दिन कहा था कि इनको छोड़ने वाले नहीं है, अभी ये संख्या धीरे धीरे, पहले हमने कहा 50 पार की, 100 पार की, 150 पार की, धीरे धीरे 200 पार करने वाली है, सलाखों के अंदर है। और मैं आज भी दोहराना चाहता हूं, कोई भी बचने वाला नहीं है, कोई भी बचने वाला नहीं है। जिन्होंने युवाओं के साथ घात किया है वो कोई भी बचने वाला नहीं है, वो भी अंदर जाने वाले हैं, उन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमने भर्तियां निकाली हैं, आपने देखा किसानों के साथ हमने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिली थी, 8,000 की कि नहीं की, आप बताइए, आपके खाते में आई कि नहीं आई? आपको मैं यही कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोग कहते थे कि आप गेहूं में 2275 रुपये था, हमने 2400 रुपये किया कि नहीं किया, और केंद्र ने और बढ़ा दिया। हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। और एक वादा और किया है मैंने आपसे, और मैं वादा इसलिए दोहराना चाहता हूं कि आप भी मुझे बताते रहे, आप भी मुझे कहते रहे। हमने कहा है कि आने वाले समय में किसान को दिन में लाइट देंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने देखा होगा, कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, एक बाट 5 साल में एक बाट बिजली पैदा नहीं की। और हमने कहा है कि 2027 तक राजस्थान को बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बना देंगे, और किसान को दिन में बिजली देंगे, रात में जाने की जरूरत नहीं है। रात में हमारा किसान सिंचाई करता था, हमने कहा दिन में बिजली देंगे। और ये वादा मैं आपसे करना चाहता हूं कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के बिजली के हमने MOU किए हैं, और कैबिनेट में हमने पास भी कर दिया, जमीन भी अलॉट कर दी, और काम भी चालू हो रहा है। आने वाले समय में जब इन्होंने कहा कि यमुना का पानी को हम रद्द करेंगे, मैंने हरियाणा में जाकर के कहा, मेरा भाषण सुन लेना, हरियाणा के चुनाव प्रचार में गया, मैंने कहा अरे रद्द तो तुम जब करोगे जब हरियाणा में तुम्हारी सरकार आएगी। अरे ये भावना शेखावाटी की है, क्योंकि शेखावाटी को पानी मिले और कोई नहीं आने दे तो ये शेखावाटी वाले छोड़ने वाले हैं क्या? अरे बताइए, छोड़ने वाले हैं क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो लोगों को पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। ये तो वो लोग हैं गर्मी में खुद पानी नीचे से खींचते हैं और जाकर के प्याऊ लगाते हैं, गाय को, पशुओं को पानी पिलाने का काम करते हैं। अरे इनके पानी को रोकने की ताकत कांग्रेस के अंदर है क्या, जो इस शेखावाटी के पानी को रोक दें? बता देना, आए तो उनसे कह देना कि ये शेखावाटी के लोगों की भावना का खेल था, और वो भावना का खेल हमने दिखा दिया, वहां भी दिखा दिया और यहां भी दिखा देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।
मित्रों, मैं स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि जो काम करता है उसको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अरे हमारे देवता है, ये पूरी ताकत देते हैं मेरे भाइयों, पूरी ताकत देते हैं। वो हनुमान जी खड़े हमारे महाराज जी, पूरी ताकत देते हैं। और जब शेखावाटी की बात आए तो चाहे कुछ भी हो, और इसलिए उन्होंने हमने कहा वो करके दिखाया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में हमारी शेखावाटी को यमुना पानी मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इस मुल्क के मालिक हो, और मैं इस मुल्क के मालिक को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी ताकत पहचानिए, अपना भरोसा पहचानिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये लोग तो चलते रहेंगे, अरे आपकी पीढ़ी तो छोड़ो, ये तो तीसरी पीढ़ी है, चौथी भी तैयार है उनकी। तो झुंझुनू का कोई नंबर नहीं आएगा उनका, वो तो चौथी भी तैयार है। मैं आपसे इतना ही करना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, अपने विकास के लिए, झुंझुनू के विकास के लिए, झुंझुनू के विकसित करने के लिए, राजस्थान को विकसित करने के लिए आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 13 तारीख को कमल के फूल पर निशान लगाइए, मोहर लगाइए और हमारे राजेंद्र भामू जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजिए। ये तो पहला बजट था जो आपने एक टेलर देखा था, एक टेलर देखा था। मेरे से कहते हैं कांग्रेस वाले, अरे आपने तो ऐसा बजट दिया है, ये चुनाव का बजट है पूरे राजस्थान के अंदर। मैंने कहा हम सच्चे लोग हैं, 8 करोड़ जनता की सेवा करना चाहते हैं, और हमने जो बजट दिया है हमारे समय पर इसको पूरा करना चाहते हैं। राजस्थान को विकसित करना चाहते हैं, राजस्थान का किसान विकसित होगा, राजस्थान का मजदूर विकसित होगा, राजस्थान का युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, राजस्थान की बहनें अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो हमारा राजस्थान अपने आप विकसित होगा। मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं, आप सभी लोग उसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने झुंझुनू के लिए, अपनी शेखावाटी के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। इतना ही निवेदन, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारे राजेंद्र भामू जी को विजय बना करके भेजेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झुंझुनू। अब मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान बनवारीलाल जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे। श्रीमान बनवारीलाल जी सैनी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन सभा में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजन लाल जी, प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय मदन जी राठौड़, अर्जुन जी मेघवाल और सम्मानित मंच, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस सभा को संबोधित ही नहीं किया।